नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने के चक्कर में, उनको बदनाम करने के चक्कर में सारे विपक्ष ने जिस तरह की रणनीति अपनाई, जिस तरह के कुकृत्य किए हैं, उससे वो आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। ये अपनी ही जाल में फंस गए और पूरी दुनिया के सामने बदनाम भी हो गए। और सिर्फ बदनाम ये संसद के अंदर ही नहीं हुए, संसद के बाहर भी हुए, क्योंकि राहुल गांधी जिस हिसाब से पत्रकारों से बहस कर रहे थे, उससे एक बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि विपक्ष अपना चेहरा छुपाने की लाख कोशिश करे, लेकिन फिर भी ये अपना वो कुरूप चेहरा, जो कुकृत्य इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर किया है, उसको ये छिपा नहीं सकते। क्या हुआ है आज अचानक अपने सारे पापों को छुपाने के लिए विपक्ष ने एक पैदल मार्च किया। कहां से कहां, पार्लियामेंट से लेकर के विजय चौक 100 मीटर का रास्ता, लेकिन सारी मीडिया, कैमरा, सारे लोग वहां पे थे। पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, तो राहुल गांधी ने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आप महिला मार्शल के ऊपर हमला कर देंगे। आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है तो आप राज्यसभा के वेल को डस्टबिन बना देंगे। आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है तो राज्यसभा के ऊपर जहां सेक्रेटरी बैठते हैं, उसके टेबल पे बैठ के आपको कथक डांस करने के लिए छूट मिल जाएगी। आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप चेयर के ऊपर रूल बुक, मोटी सी बुक है वो, उसको आप उठा करके चेयर के ऊपर फेंकेंगे। ये किस तरीके का बर्ताव है, ये किस तरह की राजनीतिक ट्रेनिंग है कि आप तो नक्सलियों की तरह बर्ताव करने लग गए। इससे तो बेहतर होता कि इस तरह की पार्टियां, इस तरह के लोग, इस तरह के नेता राज्यसभा के अंदर पैर भी न रखते। हुआ क्या है मसला ये हुआ है कि इन लोगों ने यह तय कर लिया था कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है, एन केन प्रकार बवाल मचाते रहना है, इस सरकार को काम करने देना ही नहीं है। और इनके साथ वो भोंपू, ये जो हिंदुस्तान में एक जो दलाल पत्रकारिता करने वाले का एक हुजूम है, वो कह रहे हैं कि भाई इस पार्लियामेंट चलाने का काम तो सभापति का है, स्पीकर का है, ये सरकार का दायित्व है कि वो संसद को चलाए। ठीक है, लॉजिक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप लाख कोशिशें करें, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ये तय कर ले कि किसी को बोलने नहीं दिया जाना है, हर बार वेल में घुस जाएंगे, ये कौन तय करेगा? पार्लियामेंट के अंदर कोई प्लेकार्ड अलाउड नहीं है। पूरे सेशन के दौरान हर दिन कभी कोई टीएमसी, तो कभी कांग्रेस, तो कभी अकाली दल, तो कभी पता नहीं, सारी विपक्ष की जो सारी पार्टियां हैं, ये प्लेकार्ड लेकर के वहां जा रहे हैं। प्लेकार्ड के लिए जगह जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है। आपको प्रदर्शन करना है, संसद के बाहर करें। संसद की गरिमा को आप इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। आपने काम होने नहीं दिया गया। सिर्फ पूरे सेशन के दौरान 22 घंटे काम हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी अगर सरकार की तब होती अगर सरकार ये कहती कि पेगासस के मसले पे वो बहस करने को तैयार नहीं है। आप बहस करने के लिए गुजारिश तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये तय नहीं करेंगे कि उन सवालों का जवाब कौन देगा। मंत्री देंगे, गृह मंत्री देंगे, प्रधानमंत्री देंगे। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की। सरकार का मंत्री भी अगर बोलता है, कहीं पे कोई बयान देता है, वो सरकार का बयान माना जाता है। ये छोटी सी बात राहुल के अकल में क्यों नहीं घुसती? कैसा नहीं है कि गृह मंत्री के बयान अलग होंगे, प्रधानमंत्री के बयान अलग होंगे, कोई छोटा सा मंत्री होगा उसके बयान अलग होंगे, नहीं। लेकिन आपने शर्तें रख करके बहस करने की कोशिश की, और जब ये शर्तें नहीं मानी गई, आपने सदन को चलने नहीं दिया। किसान आंदोलन को लेकर के आप सारी चीजें कर रहे हो, आप कहां थे? राहुल गांधी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिस किसान आंदोलन और किसान कानून को लेकर के ये हाय तौबा मचा रहे हैं, जब ये बिल पार्लियामेंट के अंदर पारित हो रहा था तो ये विदेश में क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उस दिन, जिस दिन ये तथाकथित ये जो फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, जो कह रहे हैं कि भाई ये तो काले कानून है, जब ये काला कानून पास किया जा रहा था, कांग्रेस के लोगों ने चूड़ियां क्यों पहन रखी थी? तो आपको संविधान का,
आपको संसद का, आपको सुप्रीम कोर्ट का, आपको किसी का ख्याल नहीं है। और उसके बाद लोग आर्टिकल लिख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गरिमा में ठेस पहुंचाया जा रहा है। ठेस कौन पहुंचा रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है। दरअसल विपक्ष की पूरी रणनीति ही फेल हो गई। इन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह का विरोध करते 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 जब आखिरी वक्त आएगा तो इनसे उस तरह की गलतियां हो जाएंगी और ये रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, जिससे ये पूरे देश के सामने बदनाम हो जाएंगे। 2 दिन पहले राज्यसभा के अंदर जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था। सारे विपक्ष के जो लोग थे वो घुस आए वेल के अंदर। उसकी तस्वीरें आप देखेंगे कि वेल के अंदर किस तरह की तस्वीर, ऐसा लग रहा है कि ये संसद नहीं, कोई कूड़ेदान इन लोगों ने बना दिया। बीच में सेंटर टेबल जहां पे वेल के अंदर रहता है, जहां पे अधिकारी बैठते हैं, उसके ऊपर सांसद खड़े होकर के वहां पे डांस कर रहे हैं, किताबें फेंक रहे हैं, अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई चेयर पे कोई नहीं था और तरह तरह की बहानेबाजी। वो तो राज्यसभा के टेलीविजन के ऊपर इसे लाइव नहीं दिखाया गया। सरकार ने चाहा कि इस हिंदुस्तान की जो गरिमा है, जो संसद की जो गरिमा है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की जो गरिमा है, उसको पूरी दुनिया से बचा के रखा जाए, क्योंकि आज तो ग्लोबल वर्ल्ड है। इस तरह का कोई एमपी टेबल के ऊपर खड़े होकर के डांस कर रहा हो, किताबें फेंक रहा हो, कागज के टुकड़े जो है उड़ाए जा रहे हो हवा में, ये तो पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। हम लोग भी टेलीविजन पे देखते हैं कि कभी किसी विदेश में पार्लियामेंट के अंदर कोई इस तरह की घटना घटती है तो लोग यहां दिखाते हैं कि भाई इस तरह के पार्लियामेंट में वहां पे इस तरह से हो रहा था। तो पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान बदनाम नहीं हो, उसके वीडियो फुटेज को बाहर नहीं किया गया। लेकिन उद्दंडता देखिए, बेशर्मी देखिए कि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर थे, ये विपक्ष के लोगों ने ही उस वीडियो को खुद शूट भी किया और खुद इसे लीक भी कर दिया और यहीं से इनकी गलती शुरू हो गई। अब मीडिया पीछे पड़ गई, हर लोग दिखाने लगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही अनर्थ हुआ कि आज तक संसद के अंदर में इस तरह का बवाल नहीं मचा था। ये तो बिल्कुल सरासर एक गलत तरीका है जो विपक्ष ने विरोध के लिए अपनाया है। अब इन्होंने आज नया ड्रामा शुरू कर दिया कि भाई मार्शल्स बुलाए गए, सांसदों की पिटाई हुई है, मोदी सरकार ने कहां से बाहर से लोगों को बुलाया, ब्लू ड्रेस पहनाया और उन सांसदों के ऊपर हमला करवाया गया। ये एक नया बवाल, नया सब कुछ। ये झूठ सोशल मीडिया में फैलता, मीडिया इसे चलाती, ये लेफ्ट लिबरल कबाल इसको लेकर के एक मुद्दा बनाते, उससे पहले ही तस्वीरें आ गई। तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से विपक्ष के लोगों ने महिला मार्शल को इंजर्ड किया है, कैसे उसके साथ धक्का मुक्की की गई है। उस महिला मार्शल ने बाकायदा रिटन कंप्लेंट दिया है, वो घायल है। शीशा तोड़ करके ये अंदर वेल के अंदर घुसने के लिए लगातार ये आजमाइश कर रहे थे, ये करने दिया जाए। और उसके बाद जब इनकी चोरी पकड़ी गई, जब इनको समझ में आ गया कि तो बवाल मच गया, हाथ से इनके, चूंकि नेतृत्व में तो दम ही नहीं है, राहुल गांधी में ये कैपेसिटी ही नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर वो एक, जिसको कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट कर सके, कि जहां लीडरशिप ये कह दे कि ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। ये बात राहुल की मानने वाला कोई नहीं है। सबको आजकल प्रधानमंत्री बनने का शौक चढ़ गया है। कोई बंगाल से प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, कोई दिल्ली का चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र में कुछ लोगों को लग रहा है कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और कई सारे लोग ये सोच में बैठे हुए हैं कि जैसे 90s के दौरान आय के गुजराल, देवगौड़ा, कि जिसकी भी लॉटरी लग जाए वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये खिचड़ी सरकार जो बनेगी, ये ख्वाबो ख्याल की दुनिया में ये लोग बैठे हुए हैं। इसलिए ये लोग ये तमाशा में जुटे हुए हैं। और जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो इन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। मार्च करने के समय एक मीडिया वाले ने राहुल गांधी से सवाल पूछ दिया कि भाई अंदर क्या हो रहा है, आप लोगों ने किस तरीके से एक महिला पत्रकार, महिला मार्शल के ऊपर आपने हमले किए,
राहुल गांधी ने अलग कहानी बता दी। उन्होंने कहा कि ये तो बाहर ये मार्शल भी नहीं है, बाहर से गुंडे बुलाए गए, ब्लू ड्रेस पहना दिया गया। अब ये इस तरह की भाषा, इस तरह की चीज़ें, इस सारे सीसीटीवी कैमरास हैं। अगर आपको लगता है कि भाई इस तरह की घटना घटी है, आप जाकर के इसको पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके ऊपर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन सकती है कि वो लोग कौन शख्स हैं जो ब्लू ड्रेस में वहां नजर आ रहे थे, कि क्या वो मार्शल हैं या फिर कोई आउटसाइडर हैं। लेकिन नहीं, पत्रकारों ने जब टफ सवाल पूछना शुरू किया तो वो कहते हैं कि भाई आप पत्रकार हो या सरकार के दलाल हो, सरकार के आदमी हो आप। मतलब ये कि जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप इस तरह की बहकी बातें करना शुरू कर देते हैं। आज जो हुआ है वो पूरे देशवासियों को गौर से देखना चाहिए। जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, जिस तरह के एमपीज वहां पे भगदड़ मचा रहे हैं राज्यसभा के अंदर में। राज्यसभा इसका महत्व भी ये लोग नहीं जान रहे कि राज्यसभा तो इसलिए बनाया गया था कि जहां पढ़े लिखे लोग पहुंचे, जहां डिबेट की क्वालिटी जो है सातवें आसमान पे हो। दुनिया में जहां जहां भी अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया या फिर सीनेट हो गया, वहां पे जो डिबेट्स होते हैं, वहां पे जो बर्ताव होता है, वहां पे जिस तरह से व्यवस्था होती है और जिस तरीके से वहां पे सांसद भाषण देते हैं, उसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया में भेजा जाता है। और हमने और हमारे विपक्ष ने आज जिस तरह का एग्जाम्पल पेश किया है, उससे भारत की डेमोक्रेसी कलंकित हुई है। हिंदुस्तान का संसद आज अपवित्र हुआ है और ये विपक्ष इस तरह की कलंकित राजनीति करने के अलावा इनके पास अब ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा चारा नहीं है। सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, सरकार ने इन सारी घटनाओं को तो कंडेम किया ही, लेकिन सरकार से ये जरूर अपेक्षा पूरा देश कर रहा है कि इस घटना को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। आज चेयर के ऊपर मोटी किताब फेंकी गई है, टेबल के ऊपर डांस हुआ है, महिला मार्शल के ऊपर हमले हुए हैं, कल चाकू छुरी भी चलेगी। जिस तरह का बर्ताव दिनों दिन खराब होता चला जा रहा है संसद के अंदर सांसदों का, इसलिए इस पूरी घटना के ऊपर बाकायदा जांच होनी चाहिए। वो तमाम लोग जो इसमें शामिल पाए जाते हैं उनके ऊपर 5-6 साल के लिए संसद के अंदर ना घुस पाए, ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा कोई दंड देना चाहिए। हमारी नज़र इस स्टोरी पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।